आपको सरकार ने या फिर कोई भी संस्था अगर आप सर्टिफिकेट आपको दिया है तो पत्रकार आप हैं, बेशक है। लेकिन रही बात मनीष जी की, तो मनीष जी तो खुद कहते थे कि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने पत्रकारिता नहीं किया है, लेकिन एक जोश जोश में आके चैनल खोल दिया, चैनल करता है। अगर मनीष कश्यप अगर गलत हैं तो वो जेल में रहेंगे, हमें भी सबको आज़ादी है कि हम कुछ भी बोलें। मानना ना मानना आपका काम था, आप लोगों ने मान कैसे लिया? एक नोट जो कि फ्लेक्सिबल होता है, उसको जैसे चाहिएगा मोड़ सकते हैं, जिस एंगल से चाहेंगे उसको मोड़ लो, मोड़ करके जब तंबाकू की तरह लोग दबा लो वहाँ भी दबा सकते हैं। तो आपको सोचना चाहिए था कि चिप एक कितना भी छोटा होगा तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो हार्ड ही होगा। तो वो चिप थी कहाँ जो वो मुड़ के टूटी नहीं? बिहार में न्यूज़ में अगर जातिवाद ना हो तो न्यूज़ चलेगी ही नहीं। अच्छा जी बिल्कुल। हमारे ऑफिस में पहुंच चुके हैं आज तक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा देश जानता है और सभी लोग जानते हैं कि आज तक न्यूज़ किसका है और आज तक में काम करने वाले लोग किस तरह होंगे। आज हमारे ऑफिस में पहुंचे हैं, दिल्ली से चल कर आ रहे हैं, रहने वाले बिहार से हैं, SK सिंह साहब। आज जानने का प्रयास करते हैं, बड़ा ओहदे का चैनल है, इंटरनेशनल लेवल का चैनल है, उस चैनल से और एक छोटा सा यूट्यूबरों की दुनिया क्या है, इसमें कुछ हम चर्चा करेंगे यूट्यूबरों की और कुछ चर्चा करेंगे इनके चैनल के माध्यम से और कुछ चर्चा होगी कुछ एंकरों के बारे में। क्योंकि भैया आज तक हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या है। अब जहन में कुछ और मत लाइएगा ना, तो कुछ लोगों के जहन में कुछ और चलता होगा कि अरे आज तक से चल के आ रहा है, तो आपको विश्वास नहीं है तो क्लियर भी करवा देते हैं। पहले तो स्वागत करते हैं आपका। जी नमस्कार। हाँ, आप शुभ नाम तो आपका SK? जी मैं SK सिंह बोल रहा हूँ और फिलहाल तो मैं आज तक में हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैं आया था आपसे ही मिलने, बहुत लालसा थी कि जितेंद्र दिव्यांग जी से मिले, आपका वीडियो देखता हूँ। एक चीज़ और, अब मुलाकात हो गई, आपके सामने हूँ जैसा कि आपका व्यूअर्स देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जोश एक्सप्रेस मैं भी देखता हूँ। कुछ लोग ना आज तक को, सर बुरा मत मानिएगा, तुरंत आज तक का जब नाम आता है गोदी मीडिया लोग कहते हैं, तो आप भी सर आज तक में है तो गोदी वाले तो हमसे क्यों, एक छोटा यूट्यूबर से मिलने की लालसा क्यों जागृत हुई? देखिए, छोटा यूट्यूबर से मिलने की लालसा इसलिए होती है, और छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सबसे बड़ी बात छोटा बड़ा कोई होता नहीं है, काम कौन कैसा करता है मायने रखता है। तो आज जो सोशल मीडिया काम कर रही है, जड़ से जो दिखा रही है, बस उसका फ़ैन हूँ। छोटा और बड़ा यूट्यूबर और छोटा बड़ा न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है सर। मेरा होता है कि सच्चाई कौन दिखा रहा है और सच पे काम कौन कर रहा है। हाँ सही कहा। देख लीजिए, हकीकत है या आज तक में रहते हैं, आज तक में जो भी इनका पद होगा, क्या पद है सर आज तक में आपका? फिलहाल मैं टेक्नीशियन हूँ वहाँ पे, और टेक्नीशियन के तौर पे मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और अच्छा है, अच्छा लगता है। तभी मैंने रहने वाले बिहार के हैं? जी तभी मैं 15 साल गुजार दिया हूँ वहाँ पे। 15 साल? देख लीजिए, डायमंड स्टार हो गए। किसी कंपनी में होते तो 15 साल में इनको डायमंड स्टार घोषित कर दिया जाता। बिहार से आते हैं, बिहार से तमाम लोग हैं जो बड़े बड़े चैनलों पे बड़ा अच्छा से काम करते हैं। एक सर मेरा क्वेश्चन होगा यूट्यूबर को लेकर। आप चूँकि बड़े ओहदे पे काम करते हैं, बड़े चैनल में काम करते हैं, लेकिन यूट्यूबरों पे हमेशा क्लेम होता आ रहा है। आज बात कर लें, अभी बिहार से आते हैं तो बिहार का एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, NSA तक लग गया। क्या सर सच्चाई दिखाना NSA लगना एक कहाँ तक सही है? NSA ऐसे किसी पे क्यों लगेगा? अरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई होगी। देखिए, सरकार लगाती है NSA, हम और आपके बस का तो है नहीं NSA लगाना। NSA तभी लगता है जब सरकार को लगता है कि कुछ गतिविधियां हैं जो सरकार को खटक रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कुछ जरूर लगा होगा। बाकी रही उनकी निजी, जो हम लोग वीडियो देखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं मनीष जी को नहीं जानता, मनीष जी को भी जानता हूँ और उनकी चैनल को भी जानता हूँ, वीडियो को फॉलो भी करता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगा कि सब ठीक ठाक है, लेकिन एक दो जगह जैसे कुछ लगा कि गलतियाँ होती है। कहाँ गलती लगा मनीष कश्यप का अगर देखा जाए सर, तो कहाँ पे लगा कि मनीष कश्यप गलत कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरह से नहीं करना चाहिए? एक देखिए, मैं पत्रकार नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि आप भी जानते हैं हम यूट्यूबर थे, हैं और रहेंगे, और मनीष कश्यप को बड़े बड़े चैनल भी पत्रकार नहीं कहा। क्या लगता है आपको, कोई पत्रकार कहा? सभी लोग पत्रकार नहीं कहा तो पत्रकार कहना भी नहीं चाहिए। अच्छा, पत्रकारिता के लिए पहले आपको कोर्स होता है जो पूरा करना होता है। जरूरी नहीं कि आप बड़े चैनल में ही काम करें। अगर आप यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, फेसबुक पे भी काम कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपने पत्रकारिता किया हुआ है, आपको सरकार ने या फिर
कोई भी संस्था अगर आप सर्टिफिकेट आपको दिया है तो पत्रकार आप हैं, बेशक है। लेकिन रही बात मनीष जी की, तो मनीष जी तो खुद कहते थे कि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने पत्रकारिता नहीं किया है, लेकिन एक जोश जोश में आके चैनल खोल दिया, चैनल चल पड़े तो उसी में बह गए। अच्छा, क्या लगता है सर कि मनीष जैसे लोगों पे NSA लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? उनको NSA नहीं लगना चाहिए ये तो खैर मैं नहीं बता सकता कि क्यों लगा है और नहीं लगना चाहिए, मैं नहीं कह सकता। भाई कुछ तो सरकार को लगी होगी, या जिसने भी NSA लगा कुछ तो उसको लगा होगा। आप नहीं चाहते कि मनीष कश्यप बाहर आ जाए जेल से? देखिए, मेरे चाहने से और ना चाहने से तो कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जेल में कोई रहे ही ना। मैं तो ये चाहूँगा कि जेल में कोई ना रहे, जेल में सिर्फ वही रहे जो गलत करता है। अगर मनीष कश्यप अगर गलत हैं तो जेल में रहेंगे, मैं उसमें कोई रोकने वाला नहीं हूँ, और न मेरे कहने से रुक जाएंगे। गलतियाँ हैं तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर मैं गलत करूँगा तो मेरे को भी सज़ा भुगतना पड़ेगा। आप भी अगर करते हैं तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। चलिए, अब ये तो रही भैया मनीष कश्यप की बात। सभी लोग यूट्यूबर मानते हैं, मैं भी यूट्यूबर मानता हूँ, यूट्यूबर है भी। अब थोड़ा सा बात करते हैं यूट्यूबरों को लेकर। सर, अभी आपके बिहार की राजधानी पटना कोई एंकर बहुत बड़ा, आप मान लीजिए कि आज तक से हैं, लेकिन बहुत बड़ा एंकर आता है, और आने के बाद हमारे जैसा यूट्यूबर जाके सवालात कर देता है कि आपने 2000 नोट के चिप में चिप दिखा दिया, कहा कि इस चिप से बहुत सारे चीज़ें निकल कर आएगी। तो कुछ लोगों को तकलीफ हो गया, और उन्होंने कहा, और वो एंकर क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो कुछ यूट्यूबरों पे उनका चैनल डीमोनेटाइजेशन पे डाल देते हैं कि बेचारा पैसा जो कि पैसा कमाते हैं उसी से। क्या ऐसा होना चाहिए? पहले बात तो मैं कहूँगा कि किसी को कहने से डीमोनेटाइज नहीं होता। अच्छा। जब तक आपको चैनल को यूट्यूब बढ़िया से सर्च नहीं करता है, बढ़िया से देखेगा नहीं तो बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने मैनेजर से कि अपने वकील से कहा कि ऐसा कुछ आ रहा है। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, और अगर किसी ने कराया है तो वो गलत है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप कहीं पे किसी चैनल पे बैठ के अगर मलाई खा रहे हैं तो क्या एक आम जनता को मतलब एक रोटी भी खाने का हक नहीं है? अच्छा, डर नहीं लग रहा है? आप अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कीजिए। मुझे जो अपना काम है मुझे करने दीजिए। आप अगर लाख रुपए महीना कमाते तो हमें 1000 रुपये भी कमाने दीजिए। अच्छा, वो बात क्या सर, एक क्वेश्चन करना कौन सा गुनाह है कि 140 करोड़ हमारे जनता के साथ, भारतवर्ष के साथ पूरा खिलवाड़ किया गया कि 100 क्या होता है कि उसमें चिप है? क्या लगता है सर, आप लोग तो उसका सर्च करते हैं, आप लोग जानते हैं, आपके चैनल से ज़्यादा चलता है, तो क्या लगता है कि सही है कि नहीं? देखिए, मेरे चैनल से ज़्यादा चलना ना सभी के चैनल कहूँगा। रही बात कि पूरे मीडिया पे चली है बात कि उसमें वो चिप था कि नहीं? चिप वाली बात जो देखिए, चिप वाली बात में मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है। आज़ादी है आपको भी और हमें भी, सबको आज़ादी है कि हम कुछ भी बोलें। मानना ना मानना आपका काम था। आप लोगों ने मान कैसे लिया? एक नोट जो कि फ्लेक्सिबल होता है, उसको जैसे चाहिएगा मोड़ सकते हैं, जिस एंगल से चाहेंगे उसको मोड़ लो, मोड़ करके जब तंबाकू की तरह लोग दबा लो, वहाँ भी दबा सकते हैं। तो आपको सोचना चाहिए था कि चिप एक कितना भी छोटा होगा तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो हार्ड ही होगा। तो वो चिप थी कहाँ जो वो मुड़ के टूटी नहीं? 2000 की नोट की अगर बात करते हैं तो 2000 की नोट हर एंगल से मोड़ा गया है। बिल्कुल सर। तो चिप को तो उसी समय टूट जाना चाहिए था। एक साउंड आती कड़क के टूटने की, तो वो साउंड तो आई नहीं। तो जनरल बात है कि मतलब चिप नहीं होगी। चलिए, आप आज क्लियर होगा कि उसमें चिप नहीं था। जो कह रहा था कि चिप है तो वो बेबुनियाद था। क्या सर? बेबुनियाद था। अच्छा, चलिए ठीक है, वो तो रही चिप की बात। लेकिन छोटा एक यूट्यूबर पूछ देता है, उसके बाद उसी सवालात से लोगों के मन में मतलब एक कदे जातीयता फैल जाती है। अब जातीयता की अगर बात कर लिया जाए तो कुछ यूट्यूबर एक तरफ हो जाते हैं आपके बिहार में, और कुछ यूट्यूबर एक तरफ हो जाते हैं, और उनमें से कहना है कि बिहार के बिटियों का, बिहार के लोगों का अपमान किया जाता है। क्या सवाल पूछना अपमान होता है? क्या सवाल पूछना अपमान कैसे हो सकता है? हाँ, सवाल उस तरह से पूछना अपमान हो सकता है जो आपको इज्जत के साथ कोई छेड़छाड़ करता हो, आपके आत्मसम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता हो। इसमें आत्मसम्मान की बात ही नहीं थी। आपने अगर कोई वाइट दिया है और उस वाइट के बारे में पूछूं कि आपने ऐसा वाइट दिया था, उसका सच्चाई कुछ और है, तो यहाँ पे इज्जत पे बात नहीं आती। यहाँ पे तो खुल के बोलना चाहिए कि हाँ, हमने ऐसा वाइट दिया था, लेकिन वो गलत निकला या सही निकला, जो भी था, मैं उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। सही गलत नोट के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उसमें चिप नहीं था, और हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिक्का में मान भी सकता हूँ एक बार के लिए, वो भी नहीं मानूंगा। कारण
कि भाई चिप में कहीं ना कहीं एक ऐसा मेटल होता है जो सिक्का को ढलाई होकर के बनती है, तो वो चिप 100% मतलब खराब हो जाती है बिल्कुल। जैसे वो ढलाई होता। तो नोट में भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्लेक्सिबल नोट जैसे मर्जी मोड़ लो। तो ये सब चीज़ें जनता इसको को यूट्यूबर पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। जो यूट्यूबर, अब यूट्यूबर का हम नाम भी ले लेंगे, हमें नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, सीधे नहीं लेंगे, ना ही चाहते हैं कि मतलब किसी चीज़ का वो हो। अब तो सच्चाई है सर कि क्या होता है, अगर बात कर लिया जाए कि इसमें जातीयता का जड़ पकड़ लिया, कह दिया गया कि नहीं वो स्वर्ण जाति से आती है तो दलित जाति से आते हैं। क्या इसमें जातीयता को लाना जरूरी था? हंसी आती है दरअसल इस बात को लेकर के कि बिहार में न्यूज़ में अगर जातिवाद ना हो तो न्यूज़ चलेगी ही नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया का हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया का आप ले लीजिए, अगर जातिवाद नहीं होगा ना तो नहीं चलेगा। बिहार का एक नहीं, मैं 100 ऐसे यूट्यूबर हैं, नाम नहीं लूंगा सच में, जैसे आपने बोला कि नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मिर्ची लगेगी बहुत जोर से और फिर उछलना शुरू कर बिहारी भाषा बोल रहा है। बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते के दुम पे अगर पेट्रोल डालो तो जब उछल पड़ता है, तो उस तरह से वो पत्रकार जो है, और पत्रकार तो खैर नहीं कह सकते, यूट्यूबर उछलने लगेंगे। अगर वो जातिवाद ना करे ना तो उनका चैनल नहीं चलेगा। और कहते हैं कि क्या होता है कि लोग भीख मांगने लगते हैं चैनल जब बंद हो जाता है। अरे कौन, यहाँ तो हमें लगता है कि सभी लोग अपना रोटी सेकने के लिए जाते हैं। क्या लगता है सर? आज मैं भी कर रहा हूँ। अगर जिस दिन से यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे, फेसबुक पैसा देना बंद कर दे, समझ में आ जाएगा कि कितने लोग बिहार को बदलने चले हैं और कितने लोग देश को बदल रहे हैं, और कहाँ गए पता ही नहीं चलेगा। 2000 हमें लग रहा है कि 14 से इधर, कोरोना से पहले कितने लोगों को आप जानते थे? कोरोना से पहले कोई नहीं था, एक दो थे जो जानकारी में था, बाकी तो कोरोना के बाद ही आया है। कोरोना एक ऐसी लहर आई है जो कुछ लोगों को घर को बहा ले गया, और कुछ लोगों के जो बह के गया था उसको इकट्ठा हो गया। जैसे कहते हैं ना कि हमारा बह के गया और किसी और को मिल गया। बिल्कुल सर, कोरोना एक ऐसा रहा। बिल्कुल सर। कुछ लोग थे जो पहले से, कोरोना से पहले से थे, जो अपनी उनकी दाल रोटी चल रही थी, लेकिन कोरोना के बाद दाल रोटी ही नहीं, पूरी मलाई खाना शुरू कर दी है। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं कोरोना के बाद जो साइकिल में नसीब नहीं होता था, आज वो कार पे चल रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब का ये पावर है। जी बिल्कुल, यूट्यूब ने और फेसबुक ने कुछ यूट्यूबर और फेसबुकिया को साइकिल से कार दे दिया है। क्या बोलो कि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपनी शहर छोड़ करके बिहार में आज अच्छे खासे मलाई खा रहे हैं। अच्छा, अपना शहर कभी आपने इस चीज़ को देखा है क्या कि अपना शहर जाके बिहार में मलाई खाने लगे? बिल्कुल, मैंने एक दो का जानता हूँ। वो तो अपना शहर भी कह देंगे कि ये बिहार छोड़ के दिल्ली में जाके मलाई खाने लगा। नहीं, तो मैं यूट्यूब के लिए स्पेशल वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। और जॉब करने के लिए मैं उस संस्था में काम कर रहा हूँ, तो उसकी मान मर्यादा को ख्याल रखते हुए मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश का मुद्दा ले करके, नहीं, उत्तर प्रदेश का मुद्दा को मैंने छोड़ दिया है जो कि मेरा घर है, और चला हूँ बिहार को सुधारने। ऐसा नहीं है। अब मैं कहूँ मैं बिहार से आता हूँ और यूपी में आकर के यूपी का सुधारने चला हूँ। करप्शन तो हर जगह है सर। करप्शन तो जगह जगह पे है सर। बिल्कुल। कौन ऐसा जगह है जहाँ पे करप्शन तो आखिर बिहार में ही क्यों? अगर देखा जाए सर, बुरा मत मानिएगा, आपके बिहार में इतने यूट्यूबर हैं, कुछ यूपी के भी यूट्यूबर, जैसे मैं भी अपने आप को ही कह लेता हूँ, मैं दूसरे का क्यों कहूँ, मैं भी चला जाता हूँ। जब चैनल डाउन होता है तो जाके बैटरी चार्ज हो जाती है बिहार में। मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर। अच्छा, ऐसा है, मतलब वहाँ चार्जर है क्या? नहीं, चार्जर नहीं। बिहार के लोगों में मतलब ना पता कि अगर मेरा चैनल चाहिए, जो अपने आप को कहता है कि मैं बिहार सुधारने चला हूँ, हालांकि वो भी यूपी से है, और यूपी को लग जाके चाहे वहीं के लोग जाके, कहने का मतलब वो भी चार्ज करने जाता है। सच्चाई जैसे उसको लगता है कि बैटरी डाउन हुई चैनल की, तो चलो बिहार में चल के चार्ज कर ले। आप जिसको आप कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ, मैं दूसरे को नहीं कहूँगा। दरअसल कंटेंट तो हर जगह पे है, लेकिन बिहार में क्या है ना कि यहाँ पे कुछ भी बोल के चल जाता है लोग। वहाँ के लोग बड़ा सहानुभूति वाले लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वो क्या जल्दी बुरा नहीं मानते बिहार के लोग। तब वहाँ पे जाकर न्यूज़ अगर किसी तरह से बनाएंगे ना, तो उनको लगेगा कि मेरा मसीहा आया है, मेरा न्यूज़ बना रहा है, और मेरा जो है प्रॉब्लम उसको सॉल्व हो जाएगा। अब सुनेगा लोग, ये समझ के लोग वहाँ जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग कुछ आवाज़ नहीं उठाता, बोलता नहीं है। यहाँ पे तो बाबा जैसे आवाज़ उठाएंगे, वहाँ पे लोग पुलिस को जाके घेर देते हैं। यहाँ पे होमगार्ड को कोई घेर के दिखा दे। होमगार्ड के का मैं कहता हूँ कि एक वार्ड जो चपरासी होते हैं, एक ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है,
उससे वाइट लेके दिखा दे, हवा पानी एक टाइट नहीं हो गया तो फिर बताइएगा। बिल्कुल सर। जो आकर के जो चीखता चिल्लाता है, शायद वो आपकी माध्यम से चाहे मेरे माध्यम से वो मेरी आवाज़ अगर उस तक जा रही होगी तो सुनेगा, तो वो सुन ले कि जो चीखता चिल्लाता है ना, वहाँ जा कर के एक दिन मेरे भाई कभी गोरखपुर और बनारस, नोएडा, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे स्टेट हैं और डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहाँ पे जा कर के आप एक आध कभी समस्या का समाधान करने की कोशिश करो। आटा चावल और दाल का भाव पता समस्या तो बिहार में है सर, समस्या तो उत्तर प्रदेश में भी है सर नहीं समस्या तो दिल्ली में भी, हरियाणा में भी है, कहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। समस्या कहाँ नहीं है, बिल्कुल सर। समस्या वहाँ ज़्यादा है जहाँ पे ज़्यादा लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ चाल आप समझ सकते हैं, भेड़ चाल क्या होती है? भेड़ चाल दरअसल ये होता है कि मैंने बोल दिया लालू यादव जिंदाबाद, तो पीछे से 100 आवाज आएगा लालू यादव जिंदाबाद। उसको ये नहीं पता कि लालू यादव हैं क्या, उनके बारे में नहीं सोचेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पीछे से ये नहीं सोचेगा कि नरेंद्र मोदी की सचमुच में है क्या। बस भेड़ चाल चल दो, अगला ने यादव को जिंदाबाद बोला है, मोदी जी को जिंदाबाद बोला, योगी जी के जिंदाबाद बोला, तो हम भी बोल दे। ये सब चीज़ें आसान नहीं होता। सोचिए उसके बारे में, समझिए, देखिए, ग्राउंड पे जाइए, पता कीजिए कि सचमुच में करप्शन है कि नहीं है। बिल्कुल सर। कहना तो देखिए न्यूज़ चैनल पे आकर लोग बड़े बड़े बोल देते हैं कि करप्शन यहाँ से ख़त्म हो गया। करप्शन ख़त्म करना आसान बात है, दाल भात का निवाला है, किसान के खा लिया। करप्शन खत्म कौन करेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। जो खत्म करना चाहता है बिल्कुल सर, वही तो करप्ट है। ज़्यादा समय होगा, हम समय नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ, आप लोग से एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि सर के बातों से आप लोग कितना सहमत, चूँकि बड़े ओहदे पे काम करते हैं, बड़े चैनल पे काम करते हैं, तो हमसे ज़्यादा इनको तजुर्बा होगा, हमसे ज़्यादा इन 15 साल जो 2007-8 से काम किया, 2004-5 से काम किया हो, 15 साल का जिसको तजुर्बा होगा, तो कहीं ना कहीं हमसे आपसे तो ज़्यादा ही होगा। तो सर चैनल भी चलाते हैं कुछ की? मेरा चैनल है जो मेरा खुद की यूट्यूब चैनल है बिहार आईना, और फेसबुक है जिसपे नाम है SK सिंह। SK सिंह के नाम से फेसबुक आईडी है, और बिहार आईना के नाम से बिहार में आज तक वाला आएगा और फिर से एक अलग आईना दिखाएगा, इसीलिए इन्होंने नाम रख दिया है बिहार आईना। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।